सनातन धर्म अपनी पुरानी परंपराओं, संस्कृति, योग, ध्यान, संस्कार, धर्म ग्रंथ आदि पर आधारित है। लेकिन आज जब भारत आधुनिक हो रहा है गुरुदेव, तो कुछ लोग पूछ रहे हैं कि इन प्राचीन परंपराओं का समायोजन या पुनर्भाष्य कैसे हो। आदित्य शर्मा, बरेली से। प्राचीनता में ही नवीनता के अंकुर विद्यमान होते हैं। हमारा जो भारतीय अध्यात्म का जगत है, इसमें सभी गुरुओं ने इस बात के प्रति एक जोर दिया है, इस बात पर एक प्रभाव प्रतिष्ठापित किया है कि हम अपनी जो ज्ञान की जो जड़ें हैं वो सनातन धाराओं में जोड़े रखें और नूतन नए प्रयोगों से नए आविष्कारों का आविर्भाव करें। आज भी जिस जगत को आप आधुनिक मानते हैं, इससे भी आधुनिक जगत में मनुष्य का परिष्कार और संस्कार, स्वीकार और साक्षी भाव हो चुका है। अभी कितना ही विकसित हो गया हो दुनिया का परिदृश्य, लेकिन अभी कोई ऐसी कोई गोली नहीं बनाई जा सकी, ऐसा कोई रिवॉल्वर नहीं बनाया जा सका कि आप एक बुलेट निकालें और उस पर नाम लिखें, कुछ भी नाम लिखें उसके ऊपर आप, और उसमें फायर करें और वो गोली जाकर के उस व्यक्ति को लग जाए। लेकिन ये यहाँ था कि एक बाण पे नाम, जहाँ शब्द भेद दी बाण, और ज़्यादा पुराना जाने की जरूरत नहीं, पृथ्वीराज चौहान तक उसमें पारंगत रहे हैं। जो वो मत चूको चौहान वाली कहावत आपने सुनी होगी कि वहीं जा कर के मिडिल ईस्ट में, वहीं जा कर के वो उसको बिना नेत्रहीन होते हुए भी उसको, क्योंकि उनकी आंखें फोड़ दी गई थी, तो उसको शब्द भेदी बाण जिसको हम कहते हैं। अच्छी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी तो विज्ञान को बहुत आगे जा कर के शोध और रिसर्च करने की आवश्यकता होगी। तो ये भ्रम दिमाग से निकाल दीजिए। कुछ चीज़ें जिनको आप, सनातन का तात्पर्य ये होता है जो सन्य में आतन है, जो सदा सर्वदा रह जाने वाला है। सदा सर्वदा वही रहेगा जो अति विकसित भी होगा, अति समृद्ध भी होगा, अति संयोजित भी होगा, अति नियोजित भी होगा, अति परिवर्धित भी होगा और अति प्रबंधित भी होगा। मैक्सिमम रूप से जो मैनेज्ड होगी चीज़ें। आज भी आप बड़े विज्ञान की बड़ी चीज़ों की बात करते हैं तो कुछ ऐसा हमारे दिमागों में एक बात और विचार भर दिया गया है, दुनिया के सभी देशों के दिमागों में भर दिया गया है कि जैसे अमेरिका या लंदन या कुछ ऐसे कुछ देश, शायद वहीं से सारा विकास और वहीं से सारा विचार और वहीं से सारी समृद्धि और वहीं से सारा विकास दुनिया तक पहुंचता है, पर यह सत्य नहीं है। आज भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में फिजिक्स डिपार्टमेंट का नाम मेटाफिजिक्स है, अध्यात्म विज्ञान। ध्यान और दर्शन में आपको अगर पीएचडी करनी है तो कल ही आप यूके या लंदन या अमेरिका से कर सकते हैं, भारत में नहीं कर सकते आप ध्यान पर पीएचडी। एक हमारा एक अलग, हम तंत्र क्रियाओं पर नहीं कर सकते, हम रुद्राभिषेकम में नहीं कर सकते। हमने इस दिशा में एक प्रयास करने की कोशिश की और शायद भविष्य में हम कर भी पाए। हम जैसे पीएचडी इन अग्निहोत्रा, पीएचडी इन रुद्राभिषेकम, मास्टर ऑफ फिलोसफी इन पुष्पार्चन, और वो एक्सपर्ट्स होंगे अपनी विद्याओं के, अपने कलाओं के। फिर उसको, लेकिन हमारे यहाँ कुछ इस तरह का सिस्टम बनाया गया, जब मैकाले को और अंग्रेज़ों को और मुगलों को इस बात का पता चला कि दुनिया के सबसे ज़्यादा ज्ञानी ध्यानी इस भारतीय परिवेश में रहते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले उस परंपरा को, जिससे वो ज्ञान का संचार और प्रसार हो रहा था, उसको खंडित और समाप्त करने की कोशिश की। हमारे भारत में अंग्रेज़ों के आने के समय तक 1700 अर्ली 17 में, जो 17th सेंचुरी का जो अर्ली 1710 के आसपास जितने ग्राम थे उतने ही गुरुकुल थे। आज जितने प्रांत हैं उतने भी गुरुकुल ढंग के नहीं हैं, तो चल रहे हैं बस वो जैसी स्थिति में। फिर उनके सिलेबस जो थे, मूल सिलेबस, वो काट दिए गए क्योंकि उनमें पूर्ण विज्ञान निहित था। अब वो अगर आपके ना काटे जाएं तो आप हमेशा बासी और दोयम दर्जे के दिखाई देंगे। तो पश्चिम में जो फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी है जर्मनी में, ऋग्वेद के सारे मंडल वहीं रखे हैं। हमारे पास 10 मंडल हैं ऋग्वेद के, टोटल 108 मंडल थे, 98 मंडल। हम 10 ऋग्वेद के मंडलों से काम चला रहे हैं, जिसमें 20,000 के करीब श्लोक हैं। 98 रखे हैं फ्रैंकफर्ट में, और वहाँ होगोस और बिग्स जब
रिसर्च करते हैं 2011 में, तो उनको नोबेल दे दिया जाता है। किस बात पर? कि पार्टिकल्स ऑफ गॉड की खोज की उन्होंने। हमारे ऋग्वेद में 80,000 साल पहले की ईशावास संविदम सर्वम यत्किंचम जगत्याम जगत, वही तो है, परमात्मा इस जग के कण कण में विद्यमान है। लेकिन हमारे यहाँ समस्या ये आ गई या पैदा कर दी गई कि हम अपने अस्तित्व से ही लड़ते रहे, और आज भी ऐसी व्यवस्था हम अभी नहीं विकसित कर सके हैं। शायद आने वाले समय में हो जाएगी। कुछ गहरे गंभीर विषयों के बारे में एक बात और ध्यान रखिएगा, जो भी ज्ञान या जो भी जानकारी, जो भी सूचनाएं, जो भी अनुभव अतिशयता को उपलब्ध होते हैं, वो टाइम बाय हो जाते हैं। उनकी जो मूल्यवर्धिता है, उनका जो मूल्यांकन है, उनकी जो योग्यता है, वो प्राय क्षरित हो जाती है। जब हर घर में ही, हमारे यहाँ आज भी कोई घर ऐसा अछूता होगा जिसमें बेसिक्स मेडिकल के फार्मूलाज बड़े बूढ़े बुजुर्गों, महिलाओं, किसी को ना आते हो, बच्चे भी बता देगा छोटा मोटा उपाय। तो कोई भी घर व्यक्ति छूट सकता है। एक घर में 6 लोग रहते हैं, एक आध को तो ज्ञान होगा ही कि अभी आपको पेट में दर्द है तो ये कर लो। इसके लिए डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। विदेश में हर चीज के लिए डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता है। जूता भी काट रहा है तो मैं जानता हूँ, एक मेरे डिसाइपल थे, मैंने कहा बोले मेरा अपॉइंटमेंट है 12 बजे का। किस चीज़ का? बोले मेरा चप्पल नया खरीदा था, ये काट रहा है अंगूठे में। मैंने कहा इसमें मैं बता देता हूँ, कलावा एक धागा बांध लो इसमें, एक छोटा सा वो। उसने क्या रहता, आपने तो डॉक्टर का काम कर दिया। अपने डॉक्टर की जरूरत ही नहीं थी। तो ये जो बेसिक्स थे ये हमारे यहाँ अतिशयता में थे, इसलिए हमने उनकी तरफ ध्यान भी देना कम किया। वो चीज़ें, जो चीज़ पर ध्यान कम दिया गया, रोजमर्रा के हिस्से की चीज़ हो गई। पश्चिम के देशों में महिलाएं कुकिंग की क्लास लेने के लिए बाकायदा ट्रेनिंग लेती हैं। भोजन बनाना, पाक कला में निपुण होना वहाँ एक विशेष योग्यता माना जाता है। चाय बनाना भी ऐसा समझा जाता है कि जैसे इंजीनियरिंग और डॉक्टरी का कोर्स है। अब यहाँ कोई हमारे यहाँ की महिलाएं, ये बहन बेटियां हमारी पहुंचे तो हंसने लगेंगी। वहाँ पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है अगर आप वहाँ खाना बनाने लगे कहीं बाहर के देशों में। वो कहेंगे ये आपको कैसे आता है? उन्हें लगता है कि जैसे किसी स्पेशलिस्ट का काम है, जैसे किसी एक्सपर्ट का काम है, और बिना एजुकेशन के वो उसे कर नहीं सकता है। तो इस तरह से जो चीज़ें हमारे अतिशयता में विस्तारित हो गई, उसी के परिदृश्य में ये बात कर रहा हूँ मैं, आपके सवाल का ही उत्तर चल रहा है। उनका मूल्य कम होता चला गया। तो जो सनातन के मूल्य थे, वो जो कलश आज भी एक, आप मुझे माफ़ करिएगा, जो कोई ये ना सोचे कि मैं उसे ऐसे आंक रहा हूँ, पर ये उनकी विद्वता और गुण का मैं गुणगान ही कर रहा हूँ। चौथी पास एक पंडित और पुरोहित आज भी जानता है कि जब षोडशोपचार में और पूजा पाठ में, जब किसी भी मुख्य अनुष्ठान में जल का कलश रखा जाएगा तो अग्निकोण में रखा जाएगा, और वहीं पर चंद्रयान उतरा। सारे साइंटिस्ट परेशान थे कि कहाँ उतरेगा। सिंपल बात है, पहले ही उतार रखा है उन्होंने, चंद्रमा की गति के हिसाब से वहीं पर बैठाते हैं उसको, वो जल का स्थान वहीं है। तो वो चंद्रयान, तो ये बड़ा हजारों साल पहले एक अनपढ़ आदमी भी जो बनाता है रंगोली, वो वहीं पे बैठाता है उन ग्रहों को और उन चीज़ों को। लेकिन वो इतना कॉमन हो गया, इसलिए उसका महत्व समाप्त हो गया। तो ये चीज़ें होती हैं, तो उसको लेकर के कोई मन में कोई बहुत वहम पालने की और बहुत भयभीत होने की जरूरत नहीं है। सनातन का, वैदिक का, भारतीयता का, भारतीय संस्कारों का, वो सारे लोग इस लाइन में शामिल और समाहित होते हैं जो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हों। क्योंकि जो भारतीयता है ये कोई जाति या धर्म विशेषता को इंगित करके नहीं कही गई है। जो हिंदुत्व है, वो जो इंडस वैली, जो हिंदू कुश पर्वत के नीचे रहने वाले लोग हैं, सब हिंदू हैं। पूजा पद्धतियाँ उनकी कुछ अलग अलग हो सकती हैं, तो वो सारे लोग सदा सर्वदा इन विशेषताओं में, इन व्यवस्थाओं में विश्वास रखने वाले लोगों का भविष्य सदा सर्वदा उज्जवल रहा है और रहेगा। अब तो ज्ञान का प्रसार इतनी तीव्रता और इतनी प्रामाणिकता से हो रहा है कि इसमें तो आप और भी ज़्यादा भविष्य के प्रति आशान्वित रहिए, और भी ज़्यादा सुनहरा भविष्य सनातन का और सनातन मूल्यों का है। खुश रहिए।